बेटा, मेरा बेटा, मेरा बेटा मेरे पास आ, पास आ जा, मेरा बेटा। ये कहते हुए ही ये बच्चे को अंजलि हाथ में उठा ली। तब तक उसकी असली माँ दौड़ते दौड़ते आई और उसके हाथ से बच्चे छीन लिया। अरे बच्चा चोर, मेरे बच्चे को चुराती है, बचाओ, कोई बचाओ। चीख सुन करके आसपास के लोग आए और अंजलि को मारने लगे। पागल औरत कहीं की, भाग यहाँ से, नहीं तो पुलिस को बुलाएंगे। अंजलि की गोद में उसकी खुद की बच्ची थी, लेकिन अपने मार खा लिया, लेकिन अपनी बच्ची को एक भी खरोच नहीं आने दिया। डर के मारे अंजलि भागते भागते दूर भागते अगल भागते भागते अंजलि हांफने लगी और कहने लगी, हे दुर्गा माँ, ये क्या हो गया है मुझे? कहाँ मिलेगा मेरा बेटा? हे दुर्गा माँ। अंजलि रो पड़ी। उसकी छोटी बच्ची उसका आंसू पूछने लगी। अंजलि ऐसे घर की नहीं थी, एक अच्छी घर की बेटी थी और बहू भी थी एक अच्छी घर। शादी के बाद अंजलि ने सोचा था कि ऐसे ही इसकी हंसी खुशी जिंदगी बीत जाएगी। मैंने तो इस चीज का सपना देखा था, मेरी शादी होगी, 2 बच्चे होंगे, एक खुशहाल परिवार होगा। लेकिन अंजलि का सपना टूट के चूर चूर होने वाला था, लेकिन वो नहीं जानती उसका पति रमेश अच्छा नहीं था। उसका सास भी बिमला बहुत बदमाश थी। और शादी की रात अंजलि सो गई है, लेकिन उसका पति रमेश अंजलि के पास से उठ गया। चिड़िए से होते हुए छत पे एक बने छोटे कमरे के पास चला गया और धीमी आवाज में किसी को बुलाने लगा। पल्लवी, दरवाजा खोलो पल्लवी, पल्लवी। एक औरत ने दरवाजा खोला। अरे आप आ गए, वो सो गई है क्या? हाँ वो सो गई है, चलो अंदर चलो, माँ आती ही होगी। कुछ ही देर में बिमला भी वापस आ गए और तीनों बात करने लगे। पल्लवी बेटा, तू चिंता मत कर, बस 1 साल की बात है, हमें अपने वंश का चिराग मिल जाएगा और फिर हम उस लड़की को इस दुनिया से हटा देंगे। माँ, आपने भी क्या दिमाग पाया है। अरे आखिर माँ किसकी है? पल्लवी रमेश की पहली पत्नी थी और बिमला भी पल्लवी को बहुत पसंद करती। उसने पल्लवी को खुद रमेश के हाथों से शादी करवाई थी, लेकिन कुछ दिन बाद पता चला कि पल्लवी कभी मां नहीं बन सकती। अब क्या करूं, पल्लवी मुझे बहुत पसंद है, उसे घर से भगा तो नहीं सकती। वही तो, मुझे भी पल्लवी बहुत पसंद है, मैं उसे नहीं खो सकता। मेरे पास एक आइडिया। बिमला ने दोनों से कहा कुछ और दोनों खुश हो गए। उसके बाद बिमला ने अंजलि के साथ रमेश से शादी करवा दिया और पल्लवी एक छोटे से कमरे में बने हुए छत पे छुप गई। बिमला ने अंजलि से कहा, देखो बहू, मेरे कहने के मुताबिक काम करना, और हाँ, छत वाले कमरे में कभी भी मत जाना। ठीक है माँ, जैसी आपकी मर्जी। अंजलि खुशी खुशी घर का काम करने लगती है। सब कोई खाना खा करके बिमला पल्लवी के लिए खाना लेकर चली जाती है। बस 1 साल की ही बात है, अंजलि को बेटा हो जाएगा और फिर उसका काम खत्म। ऐसे ही दिन बीतने लगे। कुछ ही दिन के अंदर अंजलि गर्भवती हो गई। जिस बहुत खुश थी अंजलि, जिसको माँ बनने वाली थी, लेकिन उसको तो ये सब कुछ पता ही नहीं था। वो गर्भवती में भी सब काम करती रही और खाना बनाते रही। बिमला भी उसको खड़ी खटी सुनाने लगती। कुछ दिन के बाद देखा बिमला ने कि अंजलि का पेट कुछ ज्यादा ही फूलने लगा और बुलाती। बिमला ने दाई माँ को बुलाया। दाई माँ, आप इन सब मामलों में माहिर हो, जरा देख के बताओ इसका पेट इतना क्यों फूल रहा है। दाई माँ ने अंजलि को पल्स चेक किया और बहला के बिमला से कहती, तेरी बहू के पेट में 2 बच्चे हैं, एक लड़का और एक लड़की। लड़की? सत्यानाश। लड़की का नाम सुनते ही बिमला को झटका लगा और रमेश कहता है, चिंता मत करो माँ, अंजलि के साथ साथ उस बच्ची को भी ठिकाने लगा दे। उधर अंजलि दुर्गा माँ की पूजा में व्यस्त हो। हे दुर्गा माँ, मेरे पेट में पल रहे बच्चे का ख्याल रखना, आप तो दयालु हो, हमारे परिवार के ऊपर हमेशा दया बनाए रखना। अंजलि बचपन से ही दुर्गा माँ की पूजा करती आती है, इसीलिए उसको दुर्गा माँ पे बहुत विश्वास है। ऐसे ही 9 महीने बीत जाते हैं। अंजलि एक रात सोई होती है, तब अचानक उसके पेट में दर्द होने लगता है। उसको पेन होने लगता है और तभी उठता है, देखता है कि रमेश उसके पास नहीं है। आप कहाँ हो? कहाँ हो आप? अंजलि बिस्तर से उठ गई। ऐसे ही चारों ओर घर में अपने सास और अपने पति को खोजने लगती है, लेकिन उसे कहीं नहीं मिलता है। वो लोग कहाँ है ये दोनों? कहीं ऊपर के कमरे में तो नहीं? अंजलि सीढ़ी से चढ़ करके छत वाले कमरे के पास आ गई। उन तीनों का आवाज सुनाई दिया। अंजलि, पल्लवी बहू, और 1-2 दिन अंजलि का बेटा पैदा हो जाएगा और फिर उसको हम यहाँ से भगा देंगे। उसके बाद उस बेटे को तुम ही बड़ा करना। उस अंजलि को तो ये भी पता नहीं कि मैं पहले से शादीशुदा हूँ। बस, और मैं इस कमरे में नहीं रह पा रही, और कुछ दिन बस। अंजलि भागने के लिए सीढ़ी से उतर करके नीचे आ गई और
नीचे आते ही वो कुछ चीज में टकरा करके गिरा तो जोर से आवाज हो गया और अरे ये कैसी आवाज है? कहीं वो अंजलि तो नहीं? वो तीनों कमरे से बाहर आते हैं और अंजलि को देख लेते हैं। अंजलि भागने लगी, वो घर से निकल करके बाहर दौड़ने लगी और तीनों भी उसके पीछे दौड़ने लगे। इसे दौड़ते दौड़ते अंजलि एक जंगल में चली जाती है और उसके पेट का दर्द 10 गुना जोर से बढ़ जाता है। वो दौड़ नहीं पाया, वहीं पे आह आह आह। वो तीनों भी वहां दौड़ते दौड़ते पहुंच गए और अंजलि दर्द के मारे एक अपने बेटे को जन्म दिया उसने। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि पहले बेटा हुआ। रमेश अब इसका काम खत्म कर दे, ये सब कुछ जान चुकी है, इसे मार दे, इसकी बेटी भी पेट में ही मर जाएगी। रमेश ने अंजलि के सर पे जोर से डंडा मारा और अंजलि ने बेहोश हो गई। उन तीनों को लगा कि अंजलि मर गई। पलम्बी ने बेटे को गोद लिया और वहां से तीनों चले गए अपने घर। बेहोश अवस्था में ही अंजलि ने दुर्गा माँ को बुलाने लगी, तभी अचानक वहां पे 9 नर्स आ गई। अरे ये औरत यहाँ खून में लिपटी हुई क्यों पड़ी है? चलो उसकी मदद करते हैं। उन 9 नर्सों ने अंजलि का पेट काट कर उसके बच्चा बाहर निकाला। जब तक होश आया तब तक उन 9 नर्सों ने चली जा चुकी थी। अंजलि ने देखा कि उसकी बेटी उसके गोद में है। उसके सर पे चोट लगने के कारण अंजलि पागल सी हो गई थी। लेकिन अंजलि को याद रहा कि एक उसका बेटा भी है। अपनी बेटी को गोद में लेकर के अपनी बेटी को खोजने के तलाश में घर से निकल गई। रास्ते में लोगों से पूछती रही, आपने मेरे बेटे को देखा है क्या साहब? साहब, ओ साहब, मेरे बेटे को मेरे पास ला दीजिए ना। अंजलि को पागल समझ करके सभी भगाने लगते हैं। ए पागल औरत, जा भाग यहाँ से, तंग मत कर। अंजलि अपनी बेटी को लेकर के दर दर भटकने लगी इधर उधर। उसकी बेटी भूख से रोने लगी और रास्ते में अपनी बेटी को दूध पिलाने लगी। ये देख करके लोग आसपास के हंसने लगते हैं। अरे वो देखो, पागल औरत अपनी बेटी को रास्ते में ही दूध पिला रही है। हाय हाय, मैं तो शर्म से ही मर गई। ए भाग यहाँ से, भाग। अंजलि अपनी बेटे को खोजने के चक्कर अपना होश खो बैठा। उधर रमेश और पल्लवी बिमला बहुत खुश थे। पल्लवी उस बच्चे को लेकर के गोद में खिलाने लगी। वो बच्चा भी भूख से रोने लगा। पल्लवी दुकान से खरीद के लाई और दूध पिलाने की कोशिश करती है, लेकिन वो लड़का पीता नहीं है और वो रोने लगता है। इस उम्र में बच्चे को तो सिर्फ माँ का दूध ही चाहिए होता है, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, नहीं पीना चाहे तो जबरदस्ती पिलाना पड़ेगा। तीनों मिलकर उस बच्चे को जबरदस्ती दूध पिलाने लगे। इससे उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। उधर रास्ते में अंजलि देखा बच्चे को अपन बच्चा समझकर उसको उठाने लगी। इसके वजह से उसको लोगों ने बहुत मारा और वहां भागने और फिर से वो अपनी दुर्गा माँ को याद करने लगे, कहने लगे, हे दुर्गा माँ, कहाँ मिलेगा हमारा बच्चा, मेरा बच्चा लौटा दो, खोद, ऐसे कहने लगती। तभी वहां से एक पुलिस की गाड़ी आई। वहां उसमें से एक लेडीज पुलिस निकली। ए पागल औरत, यहाँ क्या कर रही है? अपने बेटे को ढूंढ रही हूँ मैडम, वो खो गया है। खो गया है? ठीक है, पुलिस स्टेशन चल और डायरी लिखवा, तेरे बेटे को हम ढूंढ कर देंगे। ये सुनकर अंजलि बहुत खुश हो गई। उसके साथ पुलिस स्टेशन चली गई। उसके पास रहने की जगह न होने के कारण पुलिस ऑफिसर ने अपने साथ ही रखने का निर्णय लिया। अंजलि पुलिस स्टेशन में रहने लगी और साफ सफाई के काम करने लगी। कुछ दिन बाद नवरात्रि का दिन आया और अंजलि नवरात्र का व्रत रखने लगी और पूजा करने लगी। तभी एक दिन उधर पल्लवी बेटे को पलंग पर सुता करके नहाने जाती है। तब तक और बच्चा पैदल रेंगते रेंगते घर के बाहर चला जाता है। ऐसा लगता है जैसे उसको किसी कोई बुला रहा है। तभी वो लेडीज ऑफिसर वहां से गाड़ी से आ गई। गाड़ी रोक के वो ऑफिसर बच्चे को गोद में उठा लिया। ये छोटा बच्चा यहाँ क्या कर रहा है? इसकी माँ कहाँ है? तभी पल्लवी और बिमला रमेश वहां दौड़ते हैं, मैं हूँ इसकी माँ, मुझे दीजिए। आजा बेटा, मेरे पास आजा। लेकिन वो बच्चा मुंह फेरने लगा। ये आपका बेटा है तो आपके पास जा क्यों नहीं रहा है? मुझे डाउट हो रहा है, चलिए मेरे साथ पुलिस स्टेशन। लेडीज पुलिस ऑफिसर ने तीनों गाड़ी में बैठा लिया और पुलिस स्टेशन में लेके गए। तभी उस बच्चे ने अंजलि को देखा और अंजलि ने बच्चे को देखा। उन दोनों ने कभी दोनों किसी को नहीं देखा था, लेकिन वो कहते हैं ना, माँ बेटे का दोनों का एक कनेक्शन होता है। उसी कनेक्शन के जरिए उन दोनों ने दोनों को पहचान। मेरा बेटा, माँ। तभी तुरंत ने उस बच्चा ने अपनी माँ को अंजलि की गोद में चला गया और दोनों रोने लगे। तभी रमेश, पल्लवी, बिमला अंजलि को देख करके चौंक। हैं? ये अभी भी जिंदा है? आज तो मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। जैसे ही रमेश अंजलि को मारने के लिए पहुंचे तभी एक चमत्कार हो गया। वो लेडीज पुलिस ऑफिसर दुर्गा माँ के रूप में आ गए और पुलिस स्टेशन एक मंदिर के रूप में बदल गए। रुक जा पापी, तुम तीनों बहुत पाप कर चुके हो, अब और नहीं, तुम्हें सजा मिलेगी। दुर्गा माँ ने उन तीनों को जला करके भस्म कर दिया और अंजलि को आशीर्वाद
दुर्गा माँ का आशीर्वाद मिला और हंसी खुशी से रहने लगी। अपने तीनों बच्चों के साथ, दोनों बच्चों के साथ मस्ती और हंसी खुशी से जिंदगी जीने लगी।